नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहे सुपौल जिले के 6 छात्र छात्राओं वहां मुसीबत में फंसे हुए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिवेणीगंज के निवासी शिक्षिका माता नीलू कुमारी और पिता शंभू नारायण यादव की पुत्री श्रुति कृति, जो यूक्रेन के खार्किव स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, वे काफ़ी दहशत में हैं, लेकिन छात्र हिम्मत नहीं हार रहे हैं। किसी तरह बंदकर में छुपकर अन्य साथियों के साथ समय बिता रहे हैं और परिजनों को मोबाइल के माध्यम से दुखड़ा सुना रहे हैं, जिससे परिजन काफ़ी चिंतित हैं और भगवान से सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद क्षेत्र के ही हाई स्कूल रोड निवासी पूर्व सरपंच माता गीता देवी और पिता अरविंद यादव, जिनके इकलौते पुत्र आनंद स्वरूपन यूक्रेन के खार्किव शहर स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध की खबर पाकर माता पिता समेत परिजनों में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आनंद स्वरूप ने एक वीडियो भी साझा की है। वीडियो उनके मजबूत हौसले को बयां कर रही है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद छात्र छात्राएं काफ़ी दहशत में हैं। स्वजनों से वीडियो कॉल पर बातचीत कर स्वदेश लौटने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं त्रिवेणीगंज निवासी डॉक्टर गौरी शंकर और सुमन कुमारी के 2 बच्चे, जिसमें बेटी अक्षिता और बेटा आरूज राज भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, जो फिलहाल इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिससे माता पिता की चिंता बढ़ गई है। परिजन को बच्चे की चिंता सता रही है। इसके अलावे राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही नगर पंचायत निवासी डॉक्टर संजय कुमार सिंह के पुत्र गुलशन कुमार सिंह के यूक्रेन में फंसे रहने से उनके परिजन काफ़ी चिंता में हैं। बताया गया है कि गुलशन कुमार सिंह MBBS की पढ़ाई के लिए कुछ ही दिन पहले खार्किव मेडिकल कॉलेज यूक्रेन गया था। बहुत हौसला थी कि मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि 2 देश की लड़ाई में उनके परिजनों को चिंता की लहर में डुबा दिया। इसके परिजन ने बताया कि सभी लड़के को बेसमेंट में एक ही हॉल में बंद करके रखा। बम के धमाके से हमेशा वहाँ लोग दहशत में हैं। भूखे प्यासे रहकर समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, ना ही ATM से पैसा निकल रहा है। वहीं पिपरा थाना क्षेत्र के जरौली निवासी मनोज सिंह के पुत्र सत्यजीत आनंद भी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन की लड़ाई में वहाँ फंस गए हैं। बताया गया है कि उन्होंने भी एक वीडियो जारी कर अपनी आपबीती साझा किया है, जिससे उनके परिजन काफ़ी चिंता में हैं। जानकारी मिली है कि सुपौल जिले के अन्य छात्राएं भी यूक्रेन में फंसे हैं, जिसकी जानकारी ली जा रही है और कुल कितने लोग फिलहाल यूक्रेन में फंसे हैं। जो नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने और मुझे बंगर में रहना पड़ रहा है, बंगर में हॉस्टल या फिर मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहाँ -2 डिग्री सेल्सियस -3, वो विदाउट हीटर। और क्या, और यही कि सरकार कुछ करे, हम लोग को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। बहुत टेंशन में है सब, सारे बच्चे बहुत टेंशन में रह रहे हैं अभी इधर। मेरा नाम सत्यजीत आनंद है। मैं सुपौल बिहार का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन पर रसिया ने फुल इन्वेसिव वॉर का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हालात यहाँ काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग खार्किव शहर में, यूक्रेन के खार्किव शहर में फंसे हुए हैं। हम लोग मेट्रो में शरण ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार बॉम्बार्डिंग और मिसाइल्स के फटने की आवाज़ आ रही है। लगातार उसके द्वारा हमले हो रहे हैं। पहले हमले सिर्फ रक्षा संस्थानों पे हो रहे थे, लेकिन जैसा कि हमारे दोस्त कीव में हैं, उन लोगों के सिविलियंस एरिया में भी अब हमले हो रहे हैं। और हम भी खार्किव शहर में लगातार अपने आसपास तो नहीं कह सकते, लेकिन आवाज़ हम भी लगातार सुन रहे हैं। तो इस ठंड में -2 डिग्री सेल्सियस में बिना खाना के इतनी ठंड में सोना, खड़े रहना या मेट्रोज के अंदर शेल्टर लेना या बंकर्स के अंदर रहना काफ़ी मुश्किल है। तो हम अपनी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए।
अभी जो प्लान्स बना है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कोई किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ का बॉर्डर जो भी क्षेत्र यूक्रेन के ज़्यादा डेंजर जोन्स हैं उनमें उससे काफ़ी दूर है। जैसे कि पोलैंड और हंगरी या रोमानिया के लिए अगर खार्किव शहर से किसी को रेस्क्यू किया जाता है तो वो यहाँ से काफ़ी 17 घंटे दूर है, जो कि काफ़ी मुश्किल है यहाँ से उन बॉर्डर्स तक पहुँचना और वहाँ से फिर रेस्क्यू होना। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग लगातार सरकार पे दबाव बनाइए। प्लीज़ हम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए। हम यही आप लोगों से विनती करते हैं कि इन हालातों में फंसे हुए अपने भारतीय भाइयों बहनों के लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि इन -2 डिग्री ठंड में बिना खाना और बिना हीटिंग के रहना काफ़ी मुश्किल होता है। अब यहाँ पानी के मशीनों में पानी ख़त्म हो रहा है और इसकी फिलिंग होगी या नहीं होगी किसी को नहीं पता है। तो अभी तक हम लोग सेफ़ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। इसीलिए हम लोग आपसे विनती कर रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, और सरकार से अनुरोध कीजिए कि हमें यहाँ से वापस ले जाया जाए, अपने देश ले जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग आपके। आपकी लास्ट बातचीत कब हुई थी? अभी बात तो हो रही है, रेगुलर अभी कुछ देर पहले भी बात हुई है। कोई समस्या भी आ रही है उसको? समस्या तो क्या रहेगा, बहुत समस्या है। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम भारत सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम लोग का बच्चे को वापस ला दे। कब गई थी आपकी लड़की? मेरा बेटा बेटी जो है ना 2021 में गया था। एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, उतना संकट में है। सरकार से आपकी क्या मांग है? यही मांग है कि बच्चे को वापस लाए व्यवस्था करके। वहाँ खाने पीने की भी समस्या है? खाने पीने का समस्या तो बिल्कुल हो रहा है ना, जब बाहर निकलने नहीं दे रहा है बच्चा, अंडरग्राउंड है, बहुत सारी समस्या है। 2021 में जो है बच्चे को बहुत सपना सजा के दिए थे। मतलब 2nd ईयर का स्टूडेंट है। आपके लड़के और लड़की दोनों हैं खार्किव में? जी, वहाँ दोनों स्टडी कर रहे हैं VN कराजन नेशनल खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में। दोनों 2nd ईयर के छात्र छात्रा हैं। 2021 में एडमिशन हुआ उन लोग का MBBS में, और बेटा का नाम अरुज राज है और बेटी का नाम अक्षता है। आना चाह रही है वो, और 2 ही बच्चा नहीं बल्कि वहाँ बहुत सारे उनके फ्रेंड्स लड़की वहाँ पर सारे के सारे वहाँ पर फंसे हुए हैं और अंडरग्राउंड है। अभी किसी भी आप एक तरह से समझिए कि चूँकि ऑप्शन भी वहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, बाहर बहुत बम्बार्डिंग हो रही है, बहुत स्थिति ख़राब है। अंदर में पिछले लगभग 48 घंटों से वो लोग अंदर बंकर के अंदर है। पानी की समस्याएं हो रही, खाने की समस्या हो रही है। तो मुझे उम्मीद है भारत सरकार से सकारात्मक हम दृष्टिकोण रखते हैं और भारत सरकार से हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस समस्याओं का समाधान ज़रूर ढूंढ निकालेगी और भारत के हमारे बच्चे सहित जितने भी बच्चे हमारे कोसी जोन से हैं, सुपौल के हैं और साथ ही बिहार सहित देश के अन्य प्रांतों से है, सबको वापस सुरक्षित भारत सरकार लाया पूरा। मेरा बड़ा लड़का सत्यजीत आनंद यूक्रेन के खार्किव सिटी में जो है ना नेशनल मेडिकल कॉलेज का छात्र है। रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध प्रारंभ हुआ है उससे वहाँ का डरे और सहमे हुए हैं बच्चे, और वहाँ बर्फबारी भी चल रही है।
बच्चे से सुबह भी संपर्क हुआ है, लेकिन उन्होंने आशंका व्यक्त किया कि इंटरनेट हो सकता ऑफ हो जाए, हमसे बातचीत नहीं हो पाएगी। वो चिंता बनी हुई है। हम तो चिंतित के साथ साथ धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन अपने परिवार में जो उसकी मम्मी है, उसके दादा हैं, दादी हैं, ज़्यादा भयभीत और चिंतित हैं अपने बच्चे के लिए। मैं आशा करता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, निश्चित रूप से मेरे बच्चे सत्यजीत आनंद के साथ साथ यूक्रेन में जो बच्चे फंसे हुए इस देश के, इस सुपौल जिले के, उनकी घर वापसी स्वकुशल होगी, ये मेरा विश्वास है। ये मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। जी, किस स्थिति में अभी ये बच्चे आपका जो वहाँ जो है यूक्रेन में है, क्या स्थिति है वहाँ पे? दिन में रात में बंकर में था, सुबह फिर अपने कॉलेज फ्लैट लौटा। अभी संपर्क नहीं साध पाए हैं, लेकिन आज की भी रात बंकर में ही जाके रात्रि विश्राम करेगा। विश्राम क्या करेंगे, फ्लैट में हीटर है, वहाँ बहुत ठंड प्रदेश है, बर्फबारी 24 आवर होता है, लेकिन बंकर में ही हीटर की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की समस्या है, ये सबसे जूझ रहा है। पुनः मैं आग्रह करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, मेरे बच्चे के साथ सुपौल जिले के जो भी बच्चे फंसे हुए हैं, इस देश की, इस राज्य के, बिहार के जो बच्चे फंसे हुए हैं, उसको सकुशल घर वापसी करवाएंगे, यही आशा विश्वास है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, घर जरोली, थाना पिपरा, जिला सुपौल। यूक्रेन में हम अपने बच्चे को दिसंबर 21 में भेजे थे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन वहाँ जहाँ यूक्रेन के खार्किव शहर के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन फर्स्ट ईयर में MBBS में कराए, लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग के कारण अब स्थिति ऐसी हो गई है, भयावह स्थिति हो गई है कि बच्चे को हॉस्टल से निकाल के और हॉस्टल के बेसमेंट में रखा गया है। बच्चे को खाने पीने के लिए तरस रहा है, न पानी मिल रहा है, ATM है वो भी बंद है, वो भी अगर कहीं मिल रहा है तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। बच्चे भयभीत है कि कहीं बम बारूद मिसाइल कहीं आकर हमको न लग जाए, जिसके कारण वो हमेशा बाहर निकलते हुए भी फिर तुरंत पहुंच जाता है भीतर बेसमेंट में। और बड़े अरमान के साथ हम भेजे थे, लेकिन मैं भारत सरकार से मैं गुहार लगाता हूं कि कृपया करके बच्चों को भयावहता से मुक्त जल्द से जल्द कराने का प्रयास करें। मैं इसी और आशा और विनती के साथ मैं फिर से गुहार लगाता हूं कि मेरे बच्चे को वहां से रेस्क्यू करके निकाला जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।